गंदगी का जो असर है वो कुछ टाइम रहेगा। बाबरी मस्जिद से ये लोग लगे थे। बाबरी मस्जिद के अंदर 5,000 लोग, 1.5 करोड़ लोगों को लेके, 1.5 लाख लोगों को लेके गए थे और वहां पे इन्होंने 5,000 लोगों को मरवाया और उसी तरीके से गोधरा कांड करवाया। ये तो इस देश की भोली भाली जनता को सोचना पड़ेगा। आपको शिक्षा चाहिए या आपको रोजगार चाहिए? ये सिक्कों का है, ये तमाम इस देश के लोगों का है। भगवा फैला के देश के अंदर आतंकवादी बनाते हो दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को। हिंदू राष्ट्र बना रही है और कह रही है कि संविधान बचाएंगे, देश के अंदर जो समस्याएं हैं, लोगों की मूल समस्या वो खत्म हो जाए। हमने नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमने चाहिए बौद्ध का देश, जिस देश के अंदर तमाम लोग अपनी बात रख सके, सबको न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको सम्मान मिले। ऐसा भारत चाहिए, ना कि हमने भगवाधारी भारत चाहिए। तो सरकार करे संविधान बदलने की बात, क्या कहेंगे? सरकार की औकात नहीं है। ये धीरे धीरे चोरी करके जिस तरीके से अभी 17-18 पेज गायब किए संविधान से, इसी तरीके से ये धीरे धीरे कर सकती है। और जिस दिन इस जनता को इस बात का पता लग गया, इन मूल निवासियों को पता लग गया, उस दिन ये इनका बोरिया बिस्तर उठा के बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी आप जैसे नेता बहुत सारे स्पीच देते हैं कि बोरिया बिस्तर बनने वाला है, लेकिन हर बार पार्टी सत्ता में आ जाती है। आपको पता है 2-3 प्रदेशों में इलेक्शन हुए, काफ़ी बहुमत से सरकार आई है। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी या फिर ये सरकार गिरने वाली है? देखिए, समय लगता है किसी भी चीज़ में। लंबा समय के अंदर ये 100 सालों के अंदर आके इन्होंने 10 साल राज किया है। 12 साल लगा लो, आप 15 लगा लो। तो इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना देश के अंदर गंदगी फैलाई है, तो इस गंदगी का जो असर है वो कुछ टाइम रहेगा। बाबरी मस्जिद से ये लोग लगे थे। बाबरी मस्जिद के अंदर 5,000 लोग, 1.5 करोड़ लोगों को लेके, 1.5 लाख लोगों को लेके गए थे और वहां पे इन्होंने 5,000 लोगों को मरवाया और उसी तरीके से गोधरा कांड करवाया। ये तो इस देश की भोली भाली जनता को सोचना पड़ेगा। आपको शिक्षा चाहिए या आपको रोजगार चाहिए या अंधभक्ति चाहिए? लेकिन लोग बाग तो मंदिर में भी घुसे ना, मंदिर बन गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या करेंगे शिक्षा पाके? आप देख रहे हैं कितना। देखिए, जो उनकी चपेट में, संघ की चपेट में आया है वो है, लेकिन ये नशा टूटेगा। ये नशा ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। कब तक अपने बेटे को, बेटी को, अपने बाप को, अपने दादा को आप कब तक आप जो ना मजदूर बना के रखोगे? एक दिन तो इस देश का युवा कहीं ना कहीं से उसको पता चलेगा। अगर किसी लाला जी के यहाँ नौकरी करेगा, किसी तिलकधारी के यहाँ नौकरी करेगा और उसको टूटे हुए गिलास के अंदर चाय मिलेगी, टूटे हुए बर्तन में उसको खाना मिलेगा, तो उसको एहसास होगा कि ये औकात है तेरी, ये हैसियत है तेरी। और कोई भी इस देश का, चाहे दर्जी हो, चाहे नाई हो, चाहे खाती हो, चाहे कमार हो, चाहे मोची हो और चाहे बाल्मीकि हो, सबके सब अगर ब्राह्मणों के घरों में जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, इनको टूटे हुए बर्तनों में चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है। अगर ये मेरी बात झूठी हो तो जितने भी देश के अंदर टेक्निकल लोग हैं, जितने कारीगर लोग हैं, वो अपने आप ऊपर टेस्ट करके देख लें ये चीज़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पता है जंतर मंतर पर इतने सारे लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी लोग मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ काम करने वाले, जॉब वाले लोग आम लोग हैं। तो इतना ईवीएम को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है देश को लेके, लेकिन बहुत पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपोजिशन वाले कोई एक सवाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये कब तक कांग्रेस करेंगे ये लोग? ये पहली बात तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है और जनता को रोड पे आना पड़ेगा। अब नेताओं के पास कुछ भी नहीं है। नेताओं के पास चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, 2-2 हजार लोगों की भीड़ के अंदर वो अपनी बात कहने को मजबूर हैं। ये तो जनता का मुद्दा है, जनता को समझना पड़ेगा। जब रोजगार की मार नेताओं पे नहीं पड़ती है, रोजगार की मार जनता पे पड़ती है। जनता को समझना चाहिए। जनता आज रोड पे आई है और लगातार जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर अपनी बात को मुखरता से रख रहे हैं और उसी का परिणाम है जो वामन मेश्राम भी लंबे समय से इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने भी आज दिल्ली के अंदर ये कॉल की है और इस कॉल का नतीजा आप देख रहे हैं। तमाम लोग इस जंतर मंतर पर आज वो आए हुए हैं और इसका अच्छा संदेश आप जैसे साथियों के माध्यम से इस देश के अंदर जाएगा और देश का आम गली कूचे का, गांव का, ढाणी का आदमी खड़ा होकर के इस बात को सुने और वो अपने साथियों को अपनी कॉलोनी एरिया के अंदर इसका प्रचार करे, ताकि दलित पिछड़े बीजेपी और आरएसएस के संग से, चुंगल से बचे। वो उनके लिए हत्यारी पार्टियां हैं और उस हत्या से अपने आप को आप रोक सकते हैं स्वयं।
ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, चलने वाला है आपका यहाँ? देखिए प्रोटेस्ट शाम तक चलेगा। बाकी ये तालिबानी संघी सरकार, नरेंद्र मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, ये कब तक इजाजत देती है, कब तक ये लाठीचार्ज नहीं करती, तब तक ये यहाँ पे लगे डटे रहेंगे। और ये इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरीके से जंतर मंतर पे भी अपनी बात नहीं कहने देते हैं, 4 घंटे के बाद में यहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन आज उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो 4 घंटे के अंदर जंतर मंतर खाली करा लेंगे। ये मैं दावे के डंके की आप कुछ कह रहे हैं? वो तो फिर है, कुछ भी मेरा ये कहना है कि सरकार आवाज दबाने के लिए जैमर भी लगाती है। ईवीएम मशीन के द्वारा जो घोटाला हो रहा है, तो इसका संदेश लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। देश के अंदर ईवीएम पे ही चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। उसमें कोई, आपने बोला चोर है, चोर कौन है? ईवीएम मशीन चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, बीजेपी चोर है। हाँ चोर है, दुनिया कह रही है भाई। जो तड़ी पार हो, आपको नहीं पता क्या? अरे जो तड़ी पार हो उसको, कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। वो तो कह रहा था मैं पिछड़ों का भला करूंगा, पिछड़ों का आयोग कहाँ है? मुझे यहाँ पे घने पिछड़े खड़े होंगे हैं? पिछड़ा भला किया तो है वहाँ पर आपका, देखो एमपी में वो यादव जी बना दिए सीएम। अच्छा, ऐसे ऐसे यादव जी को सीएम बना दिया, जो संघ का, बीजेपी का जो पूरे का पूरा संघी हो, तिलकधारी हो, ऐसे लोगों को ही तो ये तैयार करते हैं। देश के लोगों को यहीं पे तो गुमराह कर रहा है। अरे खुद भी लाला है ये खुद भी लाला था, ये खुद भी लाला बनिया है, जो अपने आप को 2002 के दंगे करवा के अपने आप को ना अति पिछड़े में अपने आप को डाला, जो नरेंद्र मोदी की डिग्री का भी आज नहीं पता है। अभी जिस तरह देखा जाए तो जैसे अभी मणिपुर की घटना है, ऐसी कई घटना घटती जा रही है, तो क्या क्या लगता है आपको इसमें? ये तो जो राम मंदिर पे गए हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं, ये तो उनका काम है कि मणिपुर के अंदर तुम्हारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया। दिल्ली कैंट के अंदर आपकी बेटी के साथ रेप किया और गलत तरीके से उसका दाह संस्कार किया, और वही बदायूं के अंदर हुआ, और वही मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ। अरे हिंदुओं, नकलियों, कम से कम कुछ अपनी सद्बुद्धि से काम लो। इस देश के अंदर हत्यारी पार्टी बीजेपी से अपने आप को बचा लो जी। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आप किस समाज से आते हैं? हम ओबीसी से हैं। आप जाति बताइए मुझे। जाति हमारी है, हरियाणा में हमारे को जांगड़ा कहते हैं, राजस्थान में जांगड़ी कहते हैं, यूपी में बढ़ई कहते हैं, पंजाब में तरखान कहते हैं। आप ही के समाज के लोग गाड़ियों के पीछे हिंदू लगा के घूम रहे हैं, ठीक है ना, और अपनी जाति को हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या लगता है? जाति पर तो हिंदू लगाए हो आप आपकी जाति पर हिंदू लगाए? ना मैं बताऊं हिंदू के बारे में? हाँ देखिए, हिंदू तो 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, गीता महाभारत किसी में है ही नहीं। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द अगर हो तो 11,000 रुपया भी दे दूं मैं, कोई प्रमाण करके दिखा दे तो, ठीक है? हिंदू शब्द है ही नहीं। तो देखिए, हिंदू का मतलब क्या होता है? काला नीच चोर। इसका प्रमाण क्या है? सबसे बड़े ब्राह्मण का जो विद्वान था दयानंद सरस्वती, उसने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, उसने मेंशन किया है कि हिंदू धर्म, हिंदू शब्द कोई है नहीं। हिंदू का अर्थ होता है काला नीचा चोर। ये फारसी लोगों द्वारा दी हुई हमें गाली है, तो लोग नहीं समझदार हैं, अपने आप को रात दिन गाली दिलवाते हैं। हिंदू तो कोई नहीं है, हम यहीं भारतीय हैं, हमारा मानव धर्म है, यहीं के मूल निवासी नागवंशी लोग हैं। और बोलिए और पूछिए किसी के बारे में। लेकिन अभी जैसे आपको पता है ना, राम धर्म, हिंदू धर्म, ये तो 4 चीज़ चली आ रही हैं, और आप मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी जो भी कास्ट होगी उस पर भी हिंदू लिखा है, तो आप इस बात से आप कैसे इनकार करोगे? आप ऐसा है, इसकी जननी सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस, बीजेपी, चाहे बीजेडी, चाहे टीएमसी, ये सब आरएसएस की गुलाम है, चाहे आरएसएस की ये चुनी हुई हैं। तो बहुजनों की जो पार्टियां, उन्हें तो ये आने ही नहीं देंगे। पक्ष में भी ये रहेंगे ब्राह्मणवादी लोग, और विपक्ष में भी ये लोग रहेंगे, चाहे टीएमसी है, चाहे बीजेडी, ये सब है। और अंदर खाने यही चल रहा है। तो इन्हें ईवीएम से इन्हें जिता दिया जाता विपक्ष के लिए, इन्हें भी ईवीएम से जिता दिया, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेडी है, चाहे टीएमसी है। और खुद पक्ष में रहते हैं, जैसे मुर्गी दे करके, वो अंडा दे करके मुर्गी ले लेते हैं। कहते हैं भाई कांग्रेस क्यों जीत गया? अरे तुमने जितवाया उन्हें भाई, विपक्ष में भी तो ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण पार्टी। ये कहना चाहते हैं सभी चोर हैं? अरे और क्या चुनाव, और ये है बहुजन जो लीडरशिप, चाहे हेमंत सोरेन है, चाहे हेमंत सोरेन है, हम कांग्रेस को भी, चाहे आरजेडी है, को भी बोलेंगे और बीजेपी को भी बोलेंगे। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक विपक्षी पार्टियां भी हमारे साथ, जनता के साथ आके खड़ी नहीं होती हैं, तब तक सभी लोग चोर हैं।
सभी को चोर कहेंगे। वो आम आदमी पार्टी को ना ट्विटर पे बोल के 2 शब्द बोलने के बाद अगर उनके हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा कोई ट्विटर कोई इतना प्रमाण नहीं देता है कि उनकी सारी बातें सत्य हैं। उनको धरती पर आना पड़ेगा। आज ये जितनी भी जनता है आज ईवीएम के खिलाफ है। कल को जो ये लोग विपक्ष के नेता हमारे साथ आगे खड़े नहीं होंगे, इनके खिलाफ जनता खड़ी होगी और इनको घर से निकाल के भी बाहर किया जाएगा। ये जो सरकारी आवास में अपने एंजॉय कर रहे हैं ना, 7-7 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं और यात्राएं बड़ी बड़ी हो रही हैं, विदेशों तक जा रहे हैं लोग, ये सिर्फ हमारा पैसा है, ये इनका पैसा नहीं है। और हमें अगर पैसा देना जानते हैं ना तो हम लेना भी जानते हैं। आज ये जनता सब लेनदार है, ये सारी जनता जितनी भी खड़ी है सब लेनदार आई हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू।